इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्यन सक्सेना। एक नज़र झांसी के अपराध की ओर। रात्रि 9:30 के कुछ अज्ञात लोग आते हैं और अज्ञात लोगों ने मकान में घुसकर, जो कि मुंह बांधे हुए थे, और मकान में घुसकर फोड़ किए सामान बाहर किया और लाइट काट दी और लेटर में ताला डाल दिया। इसके बाद जब 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है तो वहाँ से सामान रखवाने के लिए मसीहगंज चौकी से पुलिस आती है और 112 नंबर की जो पुलिस को फ़ोन किया गया था वो भी आते हैं, सामान रखवा के चले जाते हैं। आरोप लगाया है कि सुरेश चंद्र निरंजन जी ये काफ़ी दबंग किस्म के लोग हैं और इन्होंने ये जो है खंड विकास कार्यालय बांदा में कहीं पर तैनात हैं। और जब ये यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि हमारा सामान, जब उस समय जो है हमारी पत्नी घर पर मौजूद थी और जबकि बीमारी हालत में है और एक पुत्र भी था, लेकिन जब सामान फेंक दिया जाता है, सामान फेंकने के बाद जो वीडियो बनाई वहाँ पर हमने देखा कि मकान मालिक मौजूद तो नहीं थे, पर सभी लोग नदारत थे, अपना कांड करके चले गए थे, लेकिन सामान काफ़ी हद तक बिखरा पड़ा हुआ था। और हमने जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद वहाँ से मैं रवानगी करता हूँ और देखता हूँ, जब मैंने पता लगाया कि दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, ऑन ड्यूटी आते हैं और 2 दिन रुकते हैं, चले जाते हैं, वो वहाँ पर उपस्थिति अपनी पूरी दर्ज करवाते हैं, क्योंकि कोई भी कांड कर दिया जाए तो वहाँ पर उपस्थिति पूरी मिलना चाहिए। यही आरोप लगाया है। जबकि मैंने पूछा कि आखिर कारण क्या है कि मकान का सामान क्यों फेंका गया, तो बताया गया कि मकान का सामान केवल हमें परेशान किया जा रहा था मकान खाली करवाने के लिए, क्योंकि मैं 2007 से रह रहा हूं। इनको गलतफहमी के शिकार हुए हैं, इन्होंने सोचा कहीं कब्जा न कर लें, लेकिन जब किसी प्रकार से हमारी कहीं से इन्होंने आग्रह नहीं सुना तो मैं सिविल कोर्ट में मैंने एक फाइल की और उसमें ये दर्शाया कि मुझे कुछ समय के लिए मोहलत दी जाए, हम मकान जैसे ही मुझे मिलता है मकान खाली कर दूंगा। तो इसी दरमियान जब नोटिस सुरेश निरंजन के पास जब आता है, तो सुरेश पटेल के पास जब आता है तो उससे भड़क उठते हैं और ये अपनी कार्रवाई कर देते हैं। तो मकान का छत बिछत सामान पड़ा हुआ था, रखवा के चले गए हैं। लेकिन प्रार्थना पत्र के बाद किसी भी प्रकार की थाना सीपरी बाजार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और मसीहगंज चौकी के द्वारा कोई भी ऐसी कानूनी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जिन लोगों ने सामान फेंका है। इनको उन्होंने लिखा है कि शिवान जी से अनुरोध है कि प्रार्थी निर्धन है, असहाय व्यक्ति है, जिस पर स्वयं पर मकान भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर धावा बोला है, तोड़फोड़ की है, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। अब आगे का वीडियो आप स्वयं देखें। अच्छा, ये आज जो सामान हम ये देख रहे हैं कि सामान आपका बिखरा हुआ पड़ा है, आखिर कारण क्या है इसका? सर, ये मकान मालिक ने मतलब 5-6 लड़के आए और मुंह बांधे थे, सब वो किया, मुझे मारा, मेरी वाइफ को बदतमीजी को सामान उठा के फेंक दिया। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मकान का कोई मामला है, ये काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे हैं। चूँकि मकान खाली करने के लिए कंप्रोमाइज़ भी हुआ था थाने के अंदर। 2007 से रह रहे हैं सर। तो यहाँ 2007 से आप रह रहे हैं? हाँ, और मैंने कोर्ट में मुकदमा भी कर दिया, सम्मन भी ने, जानकारी हो गई, इसलिए ये फेंक रही है सर। अच्छा, कोर्ट की कार्रवाई तो से बचने के लिए। आज क्या किसी आदेश के अनुसार ये सामान आपका फेंका गया? नहीं, बिना आदेश के। जबकि ने दरोगा जी ने मना किया था कि आप लाइट चालू कर दीजिए, लेटिन चालू कर दिए, आप किसी का रोक नहीं सकते हैं। तो मैं आखिर कारण क्या है, ये पुलिस क्यों आई, किसके आदेश से आई? पुलिस को हमने सर फ़ोन किया जब इन्होंने मतलब सामान फेंकना चालू किया मेरा बिना। अच्छा, ये सामान आपका इस तरह रखवाने के लिए क्या रहते, ये बिखरा पड़ा हुआ है आपका सामान? जी। अब आप रखेंगे? जी सर, रखना पड़ेगा। और तो इसका मामला कहाँ पे चल रहा है? सिविल न्यायालय, सिविल जज जूनियर डिवीजन झांसी में। कब से चल रहा है? अभी चला एक हफ्ते हो गए सर। 1 हफ्ता हुआ है। जैसे इनको मुकदमे की जानकारी वही सर, ये सब बिना उसके मतलब कानूनी प्रक्रिया अपनाए, मतलब गैर कानून आपका यानी कोर्ट में कहना क्या था? आप क्या कोर्ट में? मेरा कोर्ट में कहना था कि हमें जब तक मेरी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए गैर कानूनी रूप से मेरा सामान न फेंका जाए, और जैसे हो जाएगी तो व्यवस्था हो जाएगी तो मैं खाली कर दूंगा मकान सर। तो आप अब आपके परिवार के कितने सदस्य हैं लगभग? मैं हूँ, मेरी पत्नी, मेरा बेटा है। तो अब आप कहाँ जाएंगे? अब कहीं ना कहीं वो करेंगे, मतलब कैसे जैसे होगा। मतलब कल भी इन्होंने हमें नहीं वो करने दिया। न्यायालय के
आपके जो मुकदमा पंजी आपने न्यायालय में डाला हुआ है उसका जजमेंट ना आने के पहले ही ये सब काम कृत कर दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, उसके संबंध भी नहीं वो हो पाए, मतलब इन्होंने जानकारी हो गई इनको मुकदमे की। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, ये स्थिति है आपके सर हाँ, ये जगह का नाम बताइए। नंदनपुरा है, नंदनपुरा लगता है, यानी डॉक्टर साहू विनोद साहू के नज़दीक। हाँ, और ये मकान है, किसका मकान है ये? सुरेश चंद पटेल का। वो सुरेश चंद पटेल जी का मकान है, आज भी है सर। जी जी। और जबकि वो सरकारी कर्मचारी नौकरी करता है बांदा में विकास खंड में, और सर कल भी उसने वो किया, अभी सुबह आया, सुबह मेरे वो फेंक दिया मेरा चद्दर। और तो इनके कितने मकान हैं? 2 मकान है सर, सभी में किराएदार हैं? सभी हाँ सभी में किराएदार हैं सर। और चलिए हम ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे, आप आगे देखें, ये यहाँ पे देखें, और इनका सामान जो बिखरा हुआ पड़ा है किस तरीके से अनलीगल तरीके से फेंका गया है। और मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन और न्यायाधीश महोदय से कि इसका न्याय करें, और इस तरीके से आपके बगैर आदेश, आपका यानी कि विचाराधीन मुकदमा है और उसके बावजूद बगैर आदेश के इस मकान में से सामान फेंकना क्या उचित है या नहीं है, इसका निराकरण स्वयं न्यायाधीश करें। सर एक मिनट, एक सब हाँ, क्या कहना चाहिए? सर पटेल जो सुरेश चंद पटेल हैं, नौकरी करते हैं, बिना छुट्टी के यहाँ आए, कल भी रहे, परसों भी रहे, 2 दिन से मुझे परेशान कर रहे, आज भी मुझे परेशान किया, हाथापाई मारी पीटी की उनके किया। और उसके साथ 6-7-8 लड़कों को आए काली पट्टी बांध के सर, उन्होंने फेंका। इसके बाद जब बुलाया गया तो अंदर नहीं आए सर, घुस गए अंदर, मतलब। और अभी भी घर पे हैं सर। थाने को आपने फ़ोन किया था? हाँ, थाने फ़ोन किया सर, 112 नंबर लगाया, 12 नंबर से भाई फिर